औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला खालिदीन फ़ीहा ला यबगून अन्हा हिवला। कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जि'ना बिमिस्लिही मददा। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। ये सूरह अल-कहफ़ की आखिरी 4 आयत हैं। पूरी सूरह का खुलासा और पूरे कुरान का मज़मून गोया इसके अंदर बंद कर दिया गया। कुरान हर जगह एक ही मसले को बयान करता है, उसी की वज़ाहत है और उसी का मुख्तसर तरीन जो कलमा है वो ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहाँ बताया गया कि जो इस बात को मान ले, इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, ज़ुबान इकरार करे और दिल बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ हो, तस्दीक करे दिल, पूरे दिल की गहराई के अंदर ये बात थुक जाए कि वो एक मालिक का बंदा है और एक मालिक की बंदगी के अलावा किसी और की बंदगी का कलावा या पटा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इस अंदाज से बताया गया कि जो ईमान लाएं और फिर अमले साले करें। अमले साले की बड़ी अहमियत है। ये सलात है, सौम है, उम्रा है, हज है, ज़कात है, वालिदैन की खिदमत है, पड़ोसियों के हकूक़ है, दोस्तों के साथ वफा है और इंसानियत की खिदमत है, फलाह बहबूद है। जितने अमले साले हैं इनकी अहमियत उस वक्त है जब ईमान बिल्कुल खरा हो। ईमान के अंदर अगर बाल बराबर कमी आ गई, तौहीद के अंदर अगर शिरक ने मिलावट कर ली तो मालिक के साथ ये वो नमक हरामी और गद्दारी होगी कि मालिक फरमाता कभी माफ़ नहीं करूँगा। और अगर ये मामला बिल्कुल दुरुस्त हो गया, अपने ईमान के अंदर से आपने शिरक और कुफर और मुनाफिकत और रियाकारी को बिल्कुल खुर्ज कर अलहदा कर दिया, बिल्कुल दिल को साफ कर दिया अपने मालिक और खालिक के लिए, इस मसले को अगर समझ गए तो फरमाया ऐसे सारे लोगों के लिए कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, इनके लिए हमने मेहमानवाजी के तौर पर जन्नत कसरत के साथ जन्नतें हैं और जो सबसे ऊंचे दर्जे की जन्नत है जिसमें 100 दर्जे हैं ऊपर, उसका नाम है जन्नतुल फिरदौस। सारी जन्नतों से ऊपर और फिर उसमें भी दर्जात हैं और एक दर्जे का दूसरे दर्जे के दरमियान इतना फासला जितना ज़मीन और आसमान का। और फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, ये अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन के लिए जन्नत बनाई है जो जहाद करते हैं अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए जो भी कोशिश करता है ये जहाद के ज़ुमरे में आती है। और सही मानों में जहाद ये है कि जब आप तौहीद की दावत देंगे उसका रिएक्शन होगा, लाजमी रिएक्शन होगा। उस रिएक्शन का जो मुकाबला किया जाता है इसको जहाद कहते हैं। ये बात सुन लीजिए, जहाद ये है कि जब ईमान अकीदे की आप दावत देंगे, तौहीद की दावत देंगे, इसकी मुखालफत होगी, उस मुखालफत का मुकाबला करना अपनी जान से, अपने माल से, अपने असर और रसूख से, हर चीज़ से जो आप मुकाबला करेंगे उसका, इसको जहाद कहते हैं। और ये अल्लाह के रास्ते की जहाद की गोया जो पहली सीढ़ी है ये दावत से शुरू होता है और ये सबसे मुश्किल तरीन जहाद है। इसको जहाद कबीर कहा गया। जहाद कबीर बहुत बड़ा जहाद। और जब ये बात बढ़ती जाती है आगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं, तौहीद की दावत देते हैं, मुखालफतें होती हैं, लोग देश निकाला देते हैं, ऐब लगाते हैं, ताने कसते हैं, जो मर्जी कहे आपने आगे बढ़ते चले जाना है। और एक वक्त आएगा ये कौम है, ये अपनी कौम आपको, अपने रिश्तेदार ये आपको अपने घर से, अपने इलाके से बाहर निकालेंगे। इसको हिजरत कहते हैं। सारा नक्शा मौजूद है हमारे सामने। अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत उठाई, जो अंदाज इख्तियार किया और किसी
मौके के ऊपर हर मौका दिया गया, बहुत बड़ी बड़ी ऑफर की गई, बहुत बड़े बड़े पैकेज दिए गए कि आपको बादशाह मानने के लिए तैयार है। बताइए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। लेकिन ये बात जो आप कहते हैं इसमें ये हम ये नहीं कहते हैं कि बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, बल्कि इसके अंदर मामूली सी तब्दीली कर दीजिए, हम आपको अपना बादशाह मानने के लिए तैयार हैं और दौलत के अंबार लगा देंगे, इतने पैसा आपको देंगे कि आप हम में सबसे ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। जो आपकी ख्वाहिश दिल के अंदर कोई अगर है मंसूबा या कोई ख्वाहिश है तो उसके बाद उसको पेश कीजिए, हम सारे मिल के उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल ऐद करते हैं, पूरी तरह हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन मसला ये है कि ये जो आप तौहीद की दावत देते हैं, हमारे बाप दादा को काफिर और मुशरिक कहते हैं कि वो जहन्नम की आग का ईंधन बन गए। हम जिनकी तारीफें करते हैं, जिनके हम कसीदे पढ़ते हैं सालाना उर्स और मेले के मौके के ऊपर, आप कहते हैं कि वो सारे के सारे जहन्नमी हो गए, सारे गुमराह थे, बेदीन थे, और उनका रास्ता अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो तुम भी उन्हीं के साथ जहन्नम की आग का ईंधन बन जाओगे। चाहे आज बड़े बड़े सरदार हो, बड़े अफसर हो, बड़े पैसे वाले हो, हुस्न जमाल वाले हो, लेकिन तुम्हारा हाल ये होगा कि तुम्हारी इस तरह वहाँ खौफनाक तरीके से ज़ियाफ़त की जाएगी, क्योंकि वो जहन्नम जो बनाई है अल्लाह ताला ने काफिरों, मुशरिकों और ज़ालिमों के लिए बनाई है, और मुखलस मोमिनों के लिए जो अल्लाह के हो जाए उनके लिए जन्नत तैयार की है, उसके अंदर दर्जात हैं। तो उसका जिक्र हुआ है यहाँ, और फरमाया लहुम जन्नतुल फिरदौस नज़ुला, वो हमेशा हमेशा की मेहमान नवाजियाँ होंगी, खालिदीन फीहा, हमेशा उसमें अंदर रहेंगे। आप गौर कीजिए अल्लाह के बंदो, ये दुनिया के अंदर रख के आपको अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें बताई हैं, दिखाई है, तजर्बा कराया कि दुनिया में कितनी नागवारियाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, और जो कुछ खुशहाली के अंदर भी हों उनके साथ भी कितनी परेशानियाँ लगी रहती हैं। कभी बुखार है, नज़ला है, ज़ुकाम है, पेट में दर्द है, और कितनी परेशानियाँ हैं, रिश्तेदारों की परेशानियाँ हैं, अपनों की भी और गैरों की भी, मुल्की भी हालात हैं, कितनी माशी मसाइल होते हैं, ख़ानदानी परेशानियाँ होती हैं। ये सारी परेशानियाँ दिखा के मालिक ने बताया कि एक ऐसी जगह है जहाँ इन सारी परेशानियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। और फिर दुनिया में तुम देखते हो वक्त गुजरता है, बूढ़े होते जाते हो और कमज़ोरी आती जाती है, वहाँ तुम्हें बुढ़ापा भी नहीं आएगा। इस तरह दुनिया में तुम देखते हो कितने हैं तुम्हारे सामने थे, आज हैं कल नहीं होंगे, या कल थे आज नहीं है, उनके ऊपर मौत वाक़या हो गई। तो फरमाया उस बस्ती में पहुंच जाओ, उस कॉलोनी में, जन्नत जिसका नाम है, तो वहाँ मौत भी नहीं होगी, ऐलान कर दिया जाएगा। जन्नत के अंदर दाखिले के साथ 3 बड़े बड़े 4 ऐलान होंगे मालिक की तरफ से कि मेरे बंदो तुम अब हमेशा जन्नत के अंदर रहोगे, कभी नहीं मरोगे, हमेशा सेहतमंद रहोगे, कभी बीमारी तुम्हारे करीब ना आएगी, और हमेशा खुशियों और खुशहालियों के अंदर रहोगे, और कभी कोई परेशानी तुम्हारे करीब नहीं आएगी। फिर इंसान को एक खटका सा होता है, कहीं मौत ना आ जाए, इसका ऐलान करके फिर मौत को उनके सामने ला के मौत को गोया मौत दे दी जाएगी, ये खटका भी ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर ये एक मोमिनों को सबसे बड़ी जो परेशानी होती है आमतौर पर खटका आ जाता है, कहीं हमारा मालिक हमसे नाराज़ ना हो जाए, तो ये खटका भी ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐलान फरमाएंगे मालिक कि मेरे बंदो आज के बाद हमेशा 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 के लिए मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हूँ। तो इस तरह अल्लाह के बंदो गौर करो, कैसी ज़िंदगी है, जो हुक्म मुंह से आपके निकले वो पूरा कर दिया जाएगा, और जो ख्याल दिल के अंदर आए, ख्याल दिल के अंदर आए, अंदाजा लगाइए, एक लम्हे के अंदर ख्याल आ जाए कि 1 लाख मेरे लिए महलात होने चाहिए सजे हुए, तो मालिक फरमाता है ना हुए तो कहना। इस अंदाज से अल्लाह ताला ने वादे दिलाए हैं, लेकिन मसला ये है लोगों को यकीन नहीं आता है, उसके लिए कोई कोशिश करने के लिए तैयार नहीं है, कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई मालिक के ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। इंसानों की अक्सरियत दुनियावी लिहाज से जो मर्जी पेश कर दी जाए, जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि फजर और इशा की सलात के अंदर, यानी जो मोमिनों के साथ सलात पढ़े, ये मोमिनों की बात हो रही है, मोमिनों के साथ सलात पढ़े, वर्कऊ मर्राकीन, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, और फरमाया ये सलात इन्न सलात कानत अलल मोमिनीना किताबुम मौकूता, ये तो मोमिनों के ऊपर है, मुखलिस मोमिनों के ऊपर है। ये जब मिल के पढ़ते हैं सलात और जमात के साथ तो 27 गुना मिलता है, और फजर और इशा की तो इतनी बताई गई कि अगर बता दिया जाए कि कितना इसका अजर है, तो ये तुम घुटनों के टाल बल और जिस तरह क्रॉलिंग करके अगर तुम्हें आना पड़े तब भी तुम आ जाओ उस फायदे को हासिल करने के। लेकिन सिर्फ मालिक ने छुपा के रखा है, कौन मालिक के ऊपर एतमाद करता है और कौन मालिक की बात पर यकीन नहीं करता है। इसी तरह अजान के बारे में फरमाया क़यामत के दिन सबसे ऊंचा दर्जा, सबसे लंबी गर्दन इस मुअज्जिन की होगी, इतनी इज्जत होगी, काश इन्हें को पता चल जाए कि इसका अजर कितना है, तो लड़ाई छिड़ जाए तुम्हारे अंदर, एक कहे मैं अजान दूंगा, दूसरा कहेगा मैं अजान दूंगा। लेकिन उसका अभी अजर चूँकि छुपा के रखा गया है, तो आमतौर पर लोग जो इसमें आगे नहीं बढ़ते हैं,
लेकिन अजान उसकी जो उजरत न ले। ये मेरी बात नहीं है, ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुअज्जिन उसको रखो जो उजरत न ले। ये उसकी बात हो रही है, उसकी गर्दन लंबी होगी, यानी इज्जत के साथ उसको वहाँ मकाम मिलेगा। बाकी जो उजरती हैं इनको तो ज़लीलो ख्वार किया जाएगा, इनको जहन्नम के अंदर घसीटा जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो इल्म जो अल्लाह की रज़ा के लिए हासिल किया जाता है, जो दुनिया कमाने के लिए उसको इस्तेमाल करता है, क़यामत के दिन उसके चेहरे पर हड्डी होगी, गोश्त नहीं होगा। कहीं फरमाया इकरार कुरान वला तक़लू भी, कुरान पढ़ो पढ़ाओ लेकिन इसको रोटी कमाने का जरिया ना बनाना। अगर आपने इसको रोटी कमाने का जरिया बना लिया इस दीन को, फिर तुम्हारे ऊपर वो दुनिया में लनत पड़ेगी और आखिरत में हमेशा की आग के अंदर तुम्हें धकेल दिया जाएगा, अपने पीरों और अपने अमीरों और अपने सारे लीडरों समेत जिनकी आज बात मानते हो अल्लाह के मुकाबले में। तो इस जन्नत अल फरदौस से महरूम कर दिए जाओगे। फरमाया खालिदीन फिया, मोमिनों को मालिक खालिद हमेशा हमेशा की जन्नतों के अंदर रखेगा। ला यबगून अन्हा वाला, वहां से निकलने को जी नहीं चाहेगा। अंदाजा लगाइए कैसी बात है। दुनिया में बड़ी सी बड़ी जगह होती है, महलात होते हैं, कहीं ना कहीं इंसान उसको बदली कर देता है, नई नई उसके अंदर तब्दीलियां लाने की कोशिश करता है, कंस्ट्रक्शन के अंदर तब्दीलियां लाने की कोशिश करता है, अपने ही घर के अंदर कुछ तब्दीलियां लाता है। लेकिन जन्नत का मामला, वहां से निकलने को जी नहीं चाहेगा। और जी कैसे चाहे कि जन्नत हमेशा बढ़ती रहेगी, हमेशा मालिक हर रोज वहां निखार आता रहेगा, हर रोज नई तब्दीली खुद होगी। और जो खुद इंसान चाहेगा वो वहाँ की सेटिंग हो जाएगी, चाहे घरों की, चाहे बागीचों की, चाहे महलात की तब्दीलियाँ होती रहेंगी। तो अल्लाह के बंदों देखो क्या मालिक ने पैकेज तैयार करके रखा हुआ है। और फिर मालिक ने बताया कि ये उस शान वाले मालिक की तरफ से होगी। कुछ अंदाजा लगाओ, कुल इनको कहो लौ कान अल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। कि तुम्हारा रब को जानते हो क्या शान वाला है। अगर सारा समुंदर स्याही बन जाए और सारे ज़मीन के दरख्त कलमे बन जाए, अगर अमेज़न के जंगलात का अंदाज़ा लगाओ वहाँ कितने दरख्त हैं, और फिर पूरी ज़मीन के ऊपर कितने दरख्त हैं, और पहले दरख्त से लेकर आखिरी दरख्त तक कितने दरख्त हैं। इनको अगर छोटी छोटी कलमे बना के अल्लाह की तस्बीह बयान करनी शुरू कर दी जाए, उसकी हमद लिखनी शुरू कर दी जाए, उसकी कुदरतों और सिफतों का बयान हो, उसकी कारीगरी और संदाई को आप लिखना शुरू कर दें, तो ये सारे के सारे समुंदर की स्याही खत्म हो जाए, मालिक की बातें खत्म होने वाली नहीं। मालिक फरमाता है वलो जिना बिमिस्लिही मददा, इतनी स्याही और ले आओ, रोशनाई और ले आओ, तो फिर भी वो भी खत्म हो जाएगा, फिर मालिक की बातें खत्म नहीं होंगी। दूसरी जगह फरमाया 7 समुंदर और ले आओ, फिर भी मालिक की बातें खत्म नहीं होंगी। अल्लाह के बंदों, कैसी अजीम हस्ती है वो हस्ती जिससे राजी हो जाए, वो मालिक जिसका महफूज और निगरान हो जाए। उस मालिक के ऊपर जो ईमान ले आए, उसकी मोहब्बत जब दिल के अंदर बैठ जाए, तो बताओ फिर कोई गुंजाइश रहती है कि कौन नाराज है और कौन मुखालिफ है, और मुखालिफ है और कितने हैं, बताओ उनकी कोई वैल्यू रह जाती है? कोई वैल्यू नहीं रह जाती, सिर्फ मालिक की मोहब्बत दिल के अंदर आ जाती है। तो इस अंदाज से फरमाया कि मालिक की सिफात और उसकी जो हम्द है उसका तो ये हाल है। और ए नबी आप ज़रा अपना भी मामला बता दीजिए, ताकि बिल्कुल खालिक और मखलूक का फ़र्क ये इंसान समझ जाए कि खालिक का मामला तो ये है, अल्लाह का मामला तो ये है। और फरमाया कुल इनको कहो इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ तुम्हारी तरह। उस दौर के लोगों को मुखातिब किया जा रहा था कि मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ। आज हैरत हुई मुझे ये इस तरह के बयान सुन के। अली इंजीनियर का भी बयान बिल्कुल इसी तरह का मैंने देखा, डॉक्टर इसरार का भी अल्फाज थोड़े बहुत बदली करके इसी अंदाज से कि कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम हमारी तरह इंसान नहीं थे। बताइए, अल्लाह फरमाता है तुम्हारी तरह इंसान थे, ये कहते हैं हमारी तरह इंसान नहीं। तो अली इंजीनियर ने तो फतवा लगाया कि जो कहे कि हमारी तरह इंसान है वो काफिर है। अंदाजा लगाइए। और फिर दलील क्या देते हैं, कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम तो पीछे से भी देखते थे, वो मौजज़ाना बात बीच में लेके आएंगे, अल्लाह ने कोई मंजर दिखा दिया तो वो तो अल्लाह की कुदरत है। और फिर मौजज़ात सारे वो इस तरह के ला के कहते हैं हमारी तरह नहीं थे। अल्लाह फरमाया तुम्हारी तरह इंसान है। खुद नबी अलैहिस्सलाम कहें कि मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, बशर हूँ, इंसान हूँ, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जो अल्लाह की बात माने गोया इनके नज़दीक वो काफिर हो जाता है। फरमाया कहो इनको कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम यूहा इलैया। अब फ़र्क ये है कि मेरे ऊपर वही आती है, तुम्हारे ऊपर वही नहीं आती है। अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को नबी बनाया है, इन तक वही आती है, फरिश्ता आता है, इंसानों की हिदायत के लिए एक नमूना बनाया है। यूहा इलैया, और वही आती है, और वही का निचोड़ यहाँ बयान किया गया है। पूरे कुरान का निचोड़ यहाँ बयान किया गया है। वो कलमा लाया गया है जिसको पढ़ने के बाद इंसान मुसलमान होता है। फरमाया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद,
इस नुक्ते को समझने की कोशिश करो कि तुम्हारा इलाह, तुम्हारा माबूद, तुम्हारा दाता, तुम्हारा दस्तगीर, तुम्हारा मुश्किल कशा, तुम्हारा हाजत रवा, बराह रास्त पुकारे जाने के लायक वो एक मालिक है, इलाह तुम्हारा एक है। इस मकसद के लिए इस पूरी कायनात को बनाया गया अल्लाह के बंदों। वो बेनियाज ज़ात है, उसको किसी की भी परवाह नहीं है। ये जो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के लिए कायनात को बनाया गया, या नबी तुझे ना पैदा करता मैं जहनों को पैदा ना करता, ये पूरे कुरान के मुनकर हैं, यकीन कीजिए। मालिक फरमाता है कि हमने इंसानों और जिन्नों को वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी बंदगी के लिए पैदा किया कि मेरी फर्माबरदारी करें, मेरा हुक्म माने, अल्लाह के हुक्म को कीमती माने ये बंदे। और इस अंदाज से ये चीज़ें सामने लाई जा रही हैं। फरमाया मन काना यरजू लिक़ा रब्बिही, अब जिस किसी का ये यकीन हो कि एक दिन उसी मालिक के सामने जाना जिसकी ये बात हो रही है, जिसकी फर्माबरदारी की तरफ आपको बुलाया जा रहा है, जिसकी नाफरमानी करते हो, जिसके साथ और इलाह तुमने बनाए हुए हैं, एक दिन उसी के सामने पेश होना है। अगर किसी को यकीन आ जाए और वो जानता है कि अपने मालिक के सामने जाना है, फल यामल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा, ये उसको फिर चाहिए कि अमले साले करता जाए, नेकियां इकट्ठी करे, अपने नंबरों को बढ़ाए, ग्रेड बढ़ाए, ताकि बड़ी अच्छी कारकर्दगी वहाँ उसकी हो। जिस तरह मैंने पहले कहा कि जन्नतों के ऊपर सबसे जन्नत जो जन्नत अल फरदौस है उसके भी 100 दर्जे हैं, और अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन के लिए रखे। जो जितनी कोशिश करेगा वो दर्जात ऊपर बढ़ता चला जाएगा, अमले साले करे। और ये ज़हन में हमेशा बात रखे, वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा, अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तुशरिक बिल्लाह फ़इन कुतिलता हुर्रिकता, देखना अल्लाह के साथ शिरक ना करना, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, चाहे तुम्हें जिंदा जला दिया जाए, तभी अल्लाह के साथ शिरक ना करना। इनके फरमाया इन अल्लाह ला यगफिरु व युशरक बिही, अल्लाह शिरक को माफ़ नहीं करेगा, इसके अलावा हर गुनाह जिसके लिए चाहेगा माफ़ कर देगा। अंबिया को उनके अमाल को बयान करके सूरह अल-अनाम के अंदर तारीफ़ें की मालिक ने खुद, और आखिर में फरमाया वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून, अगर ये भी शिरक करते इनका नाम अमाल में बर्बाद कर देता। और सूरह ज़ुमर के आखिरी रुकू के अंदर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त मुखातब करके सारे अंबिया का जिक्र किया, वलक़द उहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, ये आपकी तरफ वही की जा रही है, और हर एक को हमने यही वही की थी इसी अंदाज से, लाइन अशरकता लयाबतना अमलुका, अगर तूने भी शिरक किया तेरा अमल ज़ाया हो जाएगा, वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन, और यकीनन बर्बाद होने वालों में, खासारा पाने वालों में शामिल हो जाओगे। तो अल्लाह के बंदों, कितनी बड़ी ताकीद है, कितना बड़ा हुक्म है मालिक का। और आज बड़े लेवल पर कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठती है, बड़े बड़े उलमा हैं, ये बात बयान करने से ऐसी चोरी है, बल्कि इसको छुपाते हैं, इसको दबाते हैं। और शिरक की आज हर तरफ फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, मज़ारों की शक्ल में, मूर्तियों की शक्ल में, और दरबारों की शक्ल में, पीरी मुरीदी की शक्ल में, तावीज़ गंडे की शक्ल में, कहीं 11वीं हो रही है, कहीं 12 रबीउल अव्वल का केक काटा जा रहा है, 10 मुहर्रम के शरबत तकसीम किए जा रहे हैं, और कहीं इमाम ज़ामन बांधे जा रहे हैं, कहीं गाय की पूजा है, कहीं घोड़ा पूजा जा रहा है। हर जगह पूरी ज़मीन के ऊपर कोई सलीब को पूज रहा है, कोई नबियों को, औलिया अल्लाह को, कोई बुज़ुर्गों को, काबरीन को, सब के अपने अपने माबूद हैं। और किसी बड़े लेवल पर कोई आवाज़ नहीं उठती है कि मुशरिकों कितने माबूद तुमने बनाए हैं। मालिक तो कहता है 2 ना बनाओ, 3 ना बनाओ, वो तो दूसरा भी बर्दाश्त नहीं करता है, तुमने तो हज़ारों माबूद बना दिए, हर कोने के ऊपर, हर नुक्कर के ऊपर एक माबूद बैठा हुआ है। और उसके बाद इस अकीदे के साथ अगर तुम अल्लाह के पास पहुँच गए, अमाल के ढेर लगाने वालों, तुम्हारे अमाल की मिसाल अल्लाह ने सूरह इब्राहिम के अंदर दी है। जिस तरह राख का एक पहाड़ होता है नमाजियों, उम्रा करने वाले हाजियों और बोरियों के मुंह खोल देने वाले खैरात के लिए और सब कुछ करने वालों, ये उनकी बात हो जो अमाल भी करते हैं। और मैं आमिलातुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, अमल कर कर के थक जाएंगे लेकिन जहन्नम की आग से नहीं बच सकते। ये मामला अल्लाह के बंदो, ये चंद दिनों की ज़िंदगी है, ये खालिस ईमान की आजमाइश के अंदर अल्लाह ताला ने आपको डाला है। ये छाटी हो रही है, जन्नत वाले और जहन्नम वाले अलग-अलग किए जा रहे हैं, और मालिक तादाद नहीं देखता, याद रखिए, तादाद का यहाँ मामला ही नहीं है। यहाँ तो मामला है कि कौन हक को मानता है। तुम सब आदम के बेटे हो, बच्चे हो, और तुम में वो इज़्ज़तदार है, अल्लाह के करीब वो है जो अल्लाह से ज़्यादा डरता है। ये म्यार है अल्लाह के यहाँ, ये एक जो है असूल है। बाकी कोई किसी कौम की किसी दूसरी कौम के ऊपर, किसी फ़र्द किसी दूसरे फ़र्द के ऊपर, ना काले की गोरे पर, ना गोरे की काले पर, ना अरबी की अजमी पर, ना मक्की और मदनी का मामला यहाँ नहीं है। यहाँ ये है कि अल्लाह की किताब को मानता कौन है,
अल्लाह की किताब के मुताबिक अपने आप को कौन डालता है, इस किताब के पीछे कौन चलता है, और अल्लाह की फरमाबरदारी कौन इख्तियार करता है, और मालिक की रहमतों को, जन्नतों को हासिल करने के लिए, मालिक की खुशनुदी हासिल करने के लिए कौन आगे बढ़ता है। बाकी दुनिया को खुश करने के लिए, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, बीवी बच्चों को खुश करने के लिए, अफसरों को खुश करने के लिए, मैनेजर को खुश करने के लिए क्या कुछ इंसान कर जाता है, लेकिन कहाँ है वो जो अपने मालिक को खुश करने के लिए आगे बढ़े। उनके लिए अल्लाह ताला ने ये पैकेज रखा हुआ है। अल्लाह के बंदों, हर पैकेज के कुछ असूल होते हैं, तो इस पैकेज का जो जन्नतों के अंदर रखा हुआ है, बस एक ही बात है कि तुम अपने मालिक के बंदे बन जाओ, उसकी फरमाबरदारी बड़ी खुशी के साथ, और उसकी नाफरमानी से तुम्हारा दिल कांप जाए। जब तक ये कैफियत पैदा नहीं होती है, इंसान अल्लाह का बंदा नहीं बन सकता, और फिर ईमान के इस रास्ते पर वो खड़ा नहीं हो सकता है, फिसल जाता है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।